और हमारे साथ में हमारे संवाददाता वाराणसी से आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं। तो वहीं अभिषेक सिन्हा हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष के पास चलते हुए, आशुतोष, आज सावन का पहला सोमवार है और काशी से क्या अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, महादेव के सबसे प्रिय मां यानी सावन के पहला सोमवार है और ऐसे में महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं और यहीं से महादेव के दरबार में जो लोग हैं वो प्रवेश करते हैं और इस दरबार के बाहर कितनी भीड़ है, कैसी भीड़ है, वो भी उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप बाहर चारों तरफ अगर आप देखें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ इस वक्त आपको नजर आएगी। देखिए, आज सावन के पहले सोमवार पर मंगला आरती होती है और मंगला आरती के बाद से जो बाबा के कपाट होते हैं वो खोल दिए गए और उसके बाद जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका। और आपको बता दें कि देर रात से ही यहाँ पर जो भक्त थे वो बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के बाहर यहाँ पर मौजूद थे। और सब देखिए, आप तस्वीरें ये देखिए कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में, आप मेरे पीछे देखते जाइए, 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसी ही भीड़ आपको नजर आएगी। जो लोग हैं वो भूखे प्यासे नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मंदिर परिसर से लेकर गोदौलिया चौक तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ये दूरी है और चारों तरफ आपको कुछ ऐसी ही जो भीड़ है वो नजर आ रही होगी। देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में इसमें जैन जी भी है, जिस जैन जी की आजकल खूब चर्चा हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, महादेव के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें भी करेंगे। भैया 3:30 बजे से लाइन में लगे हैं, 3:30 बजे से लाइन में लगे हैं पर शरीर काम नहीं कर रहा। अभी भगवान का दर्शन नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला है, लेकिन दर्शन होगा। कितना इंतजार रहता है सावन के पहले सोमवार का? बहुत इंतजार रहता है, बहुत इंतजार करते हैं। कई साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ से मिलने का इंतजार रहता है। आज के दिन का कितना महत्व होता है? खासतौर से देखिए, महिलाओं की बात होती है, कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार पर व्रत करने से उनकी मनोकामना। हाँ, बाबा बहुत दयालु है। बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतनी भीड़ भाड़ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। सुबह से ही आप लाइन में हैं? हाँ, 2 बजे रात से ही है। 2 बजे रात से? जी हाँ। तो आप ये समझिए कि इनकी जो भक्ति है किस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कि भोर के लगभग 2 से 3 बजे से ही यहाँ पर जो लाइन थी यानी भक्तों की वो लग गई थी और अभी भी लोगों को महादेव के दर्शन का इंतजार है, लेकिन महादेव के दर्शन अभी नहीं हो पाए हैं। बावजूद इसके पूरे धैर्य के साथ ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर सावन के सोमवार की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में खासतौर पे इंतजाम किए गए हैं। प्रोटोकॉल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी वीवीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ जो सामान्य श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको ही दर्शन पूजन की इजाजत है। इसके साथ साथ अगर बात करें कड़कड़ में शिव है और इसी वजह से वहाँ पर तो अनोखी भक्ति देखने को मिलती है। महादेव के प्रिय नगरी के बाद अब आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहाँ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा मौजूद है। अभिषेक, इस वक्त तो हर हर महादेव की गूंज ही सुनाई दे रही होगी। जरा बताइए कि हरिद्वार में कैसी तस्वीर है? कांवड़िए भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं जल लेने के लिए, उनके लिए क्या विशेष प्रबंध आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। मैं इस समय बेहद पौराणिक स्थल पर हूँ, भगवान शिव की ससुराल में हूँ, जहाँ कनखल में इस समय मौजूद हूँ। दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और आप पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले ये वो पौराणिक स्थल है जिसका इतिहास में बहुत सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव के साथ माता सती की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, दक्ष प्रजापति राजा की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ मेरे साथ एक और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं और कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये भोलेनाथ की ससुराल है, कनखल क्षेत्र, और यहाँ दक्ष मंदिर है। दक्ष मंदिर में ये पुराणों में इनका वर्णन है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है और कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ को दूध, दही, घी, बेलपत्र, शक्कर, गुलाब जल
आदि का भोलेनाथ को अगर अभिषेक किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग सुबह 3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और आके अपनी बारी का इंतजार करके कहीं ना कहीं गंगा जल यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है और ऐसा ही वरदान उन्होंने राजा दक्ष को दिया था कि 1 महीना श्रवण मास में वो यहीं पे विराजमान रहेंगे और सृष्टि का संचालन करेंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस कदर से सुबह 3 बजे से लाइन में लोग लगे हुए हैं अपने अपने इंतजार में भोले महाराज के दर्शन के लिए। आप कहाँ से पहुंचे? कांदला से आए जी। कब से लगे हैं कि भक्त कितने ज्यादा भक्तिमय है और हौसला उनका कितना ज्यादा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन उनके हो पाए, जलाभिषेक वो करवा पाए। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता वाराणसी से आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं, तो वहीं अभिषेक सिन्हा हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष के पास चलते हुए, आशुतोष, आज सावन का पहला सोमवार है और काशी से क्या अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, महादेव के सबसे प्रिय माह यानी सावन के पहला सोमवार है और ऐसे में महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं और यहीं से महादेव के दरबार में जो लोग हैं वो प्रवेश करते हैं और इस दरबार के बाहर कितनी भीड़ है, कैसी भीड़ है, वो भी उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप बाहर चारों तरफ अगर आप देखें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ इस वक्त आपको नजर आएगी। देखिए, आज सावन के पहले सोमवार पर मंगला आरती होती है और मंगला आरती के बाद से जो बाबा के कपाट होते हैं वो खोल दिए गए और उसके बाद जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका। और आपको बता दें कि देर रात से ही यहाँ पर जो भक्त थे वो बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के बाहर यहाँ पर मौजूद थे। और सब देखिए, आप तस्वीरें ये देखिए कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में, आप मेरे पीछे देखते जाइए, 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसी ही भीड़ आपको नजर आएगी। जो लोग हैं वो भूखे प्यासे नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मंदिर परिसर से लेकर गोदौलिया चौक तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ये दूरी है और चारों तरफ आपको कुछ ऐसी ही जो भीड़ है वो नजर आ रही होगी। देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में इसमें जैन जी भी है, जिस जैन जी की आजकल खूब चर्चा हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, महादेव के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें भी करेंगे। भैया 3:30 बजे से लाइन में लगे हैं, 3:30 बजे से लाइन में लगे हैं पर शरीर काम नहीं कर रहा। अभी भगवान का दर्शन नहीं मिला, वैसे दर्शन नहीं मिला है, लेकिन दर्शन होगा। कितना इंतजार रहता है सावन के पहले सोमवार का? बहुत इंतजार रहता है, बहुत इंतजार करते हैं। कई साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ से मिलने का इंतजार रहता है। आज के दिन का कितना महत्व होता है? खासतौर से देखिए, महिलाओं की बात होती है, कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार पर व्रत करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, बाबा बहुत दयालु है। बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतनी भीड़ भाड़ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। सुबह से ही आप लाइन में हैं? हाँ, 2 बजे रात से ही है। 2 बजे रात से? जी हाँ। तो आप ये समझिए कि इनकी जो भक्ति है किस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कि भोर के लगभग 2 से 3 बजे से ही यहाँ पर जो लाइन थी यानी भक्तों की वो लग गई थी और अभी भी लोगों को महादेव के दर्शन का इंतजार है, लेकिन महादेव के दर्शन अभी नहीं हो पाए हैं। बावजूद इसके पूरे धैर्य के साथ ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर सावन के सोमवार की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में खासतौर पे इंतजामात किए गए हैं। प्रोटोकॉल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी वीवीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ जो सामान्य श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको ही दर्शन पूजन की इजाजत है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कड़कड़ में शिव है और इसी वजह से वहां पर तो अनोखी भक्ति देखने को मिलती है। महादेव के प्रिय नगरी के बाद अब आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा मौजूद है। अभिषेक, इस वक्त तो हर हर महादेव की गूंज ही सुनाई दे रही होगी, जरा बताइए कि हरिद्वार में कैसी तस्वीर है? कांवड़िए भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं जल लेने के लिए, उनके लिए क्या विशेष प्रबंध आप देख पा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। मैं इस समय बेहद पौराणिक स्थल पर हूँ, भगवान शिव की ससुराल में हूँ, जहाँ कनखल में इस समय मौजूद हूँ। दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और आप पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले ये वो पौराणिक स्थल है जिसका इतिहास में बहुत सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव के साथ माता सती की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, दक्ष प्रजापति राजा की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ मेरे साथ एक और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं और कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये भोलेनाथ की ससुराल है, कनखल क्षेत्र। और यहाँ दक्ष मंदिर है। दक्ष मंदिर में ये पुराणों में इनका वर्णन है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है और कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ को दूध, दही, घी, बेलपत्र, शक्कर, गुलाब जल आदि का भोलेनाथ को अगर अभिषेक किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग सुबह 3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और आके अपनी बारी का इंतजार करके कहीं ना कहीं गंगा जल यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है और ऐसा ही वरदान उन्होंने राजा दक्ष को दिया था कि 1 महीना श्रवण मास में वो यहीं पे विराजमान रहेंगे और सृष्टि का संचालन करेंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस कदर से सुबह 3 बजे से लाइन में लोग लगे हुए हैं अपने अपने इंतजार में भोले महाराज के दर्शन के लिए। आप कहाँ से पहुंचे? कांदला से आए जी। कब से लगे हैं कि भक्त कितने ज्यादा भक्तिमय है और हौसला उनका कितना ज्यादा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन उनके हो पाए, जलाभिषेक वो करवा पाए। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए।